व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। पनीर काठी रोल बना रहा हूँ आज। अब इस चैनल के ऊपर चिकन काठी रोल बनाया हुआ है, एग रोल बनाया हुआ है। सारे वेजिटेरियंस कह रहे थे कि पनीर काठी रोल भी बनाओ, तो पहली बार बना रहा हूँ ये रेसिपी और बहुत ही डिलिशियस बनती है। सबसे पहले तो इस वीडियो में एकदम परफेक्ट फ्लेकी, क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से सॉफ्ट वाला परोठा कैसे बनता है, जो काठी रोल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, रैप, वो कैसे बनाते हैं घर पर, उसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद पनीर काठी रोल की जो फिलिंग होती है, पनीर काठी कबाब, उसको मैंने एकदम सिंप्लीफाई करके एक रेसिपी बनाई है। एकदम परफेक्ट डिलिशियस फिलिंग बनती है, उसकी रेसिपी भी शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले परोठा का डो कैसे लगाया जाता है वो देख लेते हैं। अब डो लगाने के लिए यहाँ पर मैदा ले रहा हूँ। 2 कप मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर ले लिया है। आप 1 कप मैदा और 1 कप व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून शक्कर और 1 टीस्पून सॉल्ट डालकर मैं अच्छे से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहा हूँ। तो एक बार आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो इसके अंदर घी डालना है। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद आपको अच्छे से इस आटे को घी के साथ मिलाना है। अब ध्यान देना है, आपको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, जैसे समोसे के आटे में मोइन लगाते वैसे नहीं करना है। हल्का सा मिक्स करना है कि घी बस आटे के साथ मिल जाए, इससे हमारे पराठे में थोड़ी बहुत क्रिस्पीनेस आ जाएगी। अब अच्छे से मिला लिया मैंने आटे को। अब मैं इसके अंदर वार्म वाटर ऐड कर रहा हूँ। आपको गुनगुना पानी ऐड करना है धीरे धीरे से और एक सॉफ्ट वाला डो बनाना है। धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए, आटे को पानी के साथ मिक्स कीजिए। आपको बस पानी तब तक ही डालना है जब तक कि आपका आटा एक साथ आ जाए और हल्का हल्का आपको आटा जो है वो स्टिकी लगना चाहिए। सॉफ्ट आटा बनाना है, इसलिए ये लेवल पे स्टिकी होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूंदेंगे तभी इसकी स्टिकीनेस चली जाएगी। तो अब आटा एक साथ आ चुका है। इस स्टेज के ऊपर मैं आटे को बोल से निकालकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो हमारा जो डो है उसका जो सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। डो काफ़ी चिपचिपा भी है, स्टिकी है। इसको अभी गूंद कर हमको एकदम स्मूथ करना है और इसकी जो स्टिकीनेस है वो कम्प्लीटली निकाल देनी है। तो 10 से 12 मिनट के लिए आटे को अच्छे से गूंदिए, अच्छे से नीट कीजिए। आप देख सकते हो मैं कैसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक हाथ से डो को पकड़ रहा हूँ। इसी तरीके से स्ट्रेच कर करके आपको डो को गूंदना है। स्ट्रेच करने से क्या होता है, मैदे के अंदर ग्लूटेन डेवलप होता है, एक प्रोटीन होता है जिससे आटे के अंदर लचीलापन आता है और जो आटा है वो काफ़ी अच्छा गूंद जाएगा और आपके जो पराठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसी तरीके से 10-12 मिनट के लिए अच्छे से गूंदिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो डो है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहेगा, आपके हाथों को और प्लेटफॉर्म को चिपकेगा नहीं और साथ ही में इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो अभी डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया 10-12 मिनट के लिए। एक बार आपका डो जो है बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहे तो इस तरीके से आटे का एक बॉल बना लीजिए। ऐसे अंदर की तरफ आटे को टक कीजिए और एक स्मूथ बॉल तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो अभी आटा कैसे एकदम चेंज हो गया, एकदम स्मूथ हो गया है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अब आटे को 1 घंटे के लिए रेस्ट करना है। तो आटे को एक बोल के अंदर डालकर इसके ऊपर हल्का सा तेल में अप्लाई कर रहा हूँ कि डो का जो सरफेस है वो सूखे ना। अब आटे को रेस्ट करने के लिए एक गीला कपड़ा इसके ऊपर डालकर इसको ढक दीजिए। तो 1 घंटे के बाद आटा जब आपका ढल जाएगा, इसके पेड़े काटने। तो अभी आटे को बाहर निकालकर बोल से अच्छे से एक लॉन्ग ऐसे शेप बना लीजिए। इसके बाद आपको इसके गोले काटने। तो आप देख सकते हो मैं कैसे अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को यूज़ करके आटे को ऐसे पिंच करके गोले बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं जमता है तो जैसे आप रोटी की आटे की लोइयाँ बनाते हो वैसे भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर इस आटे को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आपको अगर थोड़े छोटे रोल बनाने तो आप 6 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। और एक बार आपके आटे के पेड़े रेडी हो जाएं, इसके सरफेस के ऊपर हल्का सा तेल लगा दीजिए। तेल लगाने के बाद गीले कपड़े से इसको ढक दीजिए और इस स्टेज पर भी कम से कम आपको 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए इन आटे के पेड़ों को भी रेस्ट देना है। तो डो मैंने तैयार कर लिया है। अब मैदे का डो जब भी लगाते हैं तब उसको अच्छे से आपको रेस्ट करना है। इनफैक्ट आप मैदे का डो लगा लिया, उसको रेस्ट किया, उसके बाद उसके पेड़े जब बनाओगे, पेड़े बनाने के बाद उन पेड़ों को भी रेस्ट देना है। इसका रीज़न ये है कि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप मैदे की रोटी बेलते हो तो वो श्रिंक होती जाती है, एकदम स्ट्रेची लगती है, स्टिफ लगती है। तो वो क्यों होता है, वो हमने डो को रेस्ट नहीं किया होता है, इसलिए होता है। तो मैदे के डो में क्या है, ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन को जब भी आप थोड़ा सा छेड़ोगे वो स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो उसको रिलैक्स करना, उसको ढलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टिप का ध्यान दीजिए कि जब भी आप मैदे के डो से काम कर रहे हैं उसको हर स्टेप पे अच्छे से रेस्ट होने दीजिए। आपको बहुत आसानी हो जाएगी उससे बेलने में और उसको जब आप पकाओगे तो बहुत अच्छे पराठे या रोटी बनेगी। तो अब जब तक ये पेड़े रेस्ट हो रहे हैं डो के, तब तक हमें
काठी रोल की फिलिंग बनानी है। अब काठी रोल में काठी कबाब पड़ते हैं। काठी कबाब होते क्या हैं, एक लकड़ी की काठी के ऊपर कबाब्स को लगाया जाता है और कोयले के ऊपर सेक लेते हैं और फिर वो काठी कबाब्स को जब रोल में डाला जाता है उसे काठी रोल कहा जाता है। अब घर पे जब मैं काठी कबाब्स बनाता हूँ वो कई बारी क्या करता हूँ, ऐसे मेटल स्क्यूअर के ऊपर पनीर वगैरह लगाकर उसको डायरेक्टली गैस के ऊपर ऐसे पका लेता हूँ, चार कर लेता हूँ, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। पर मैंने नोटिस किया है घर पर ये काफ़ी प्रैक्टिकल नहीं होता है। कई बार आप पूरी फैमिली के रोल्स बना रहे हो तो ऐसे इस प्रोसेस से काठी कबाब पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये रेसिपी को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप पनीर काठी रोल के लिए जो काठी कबाब है वो पैन में ही कैसे बना सकते हो एकदम फटाफट, बिना स्क्यूअरिंग के, बिना वो झंझट के। तो काठी कबाब को पैन के अंदर सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे बनाया जाता है परफेक्ट फ्लेवर के साथ, वो देख लेते हैं। तो पनीर की मैरिनेशन के लिए एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल डालकर उसके अंदर 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हो मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर को तेल के साथ। इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है मैरिनेशन में। तो एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें बाकी सारे मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/3 कप थिक कर्ड यानी एकदम गाढ़ा दही और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको अच्छे से इस मैरिनेड को मिक्स करना है। एक विस्क या फोक यूज़ कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। ध्यान दीजिए इसमें दही के जो लम्प्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। अच्छे से एकदम स्मूथ मैरिनेड आप तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो मैरिनेड रेडी हो गया है, रंग भी बहुत अमेजिंग आया है। अब इसे स्मोकी फ्लेवर देना है। तो स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ जलता हुआ कोयला ले लिया है। कोयले को रखकर इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड कीजिए। घी जैसे ही ऐड करेंगे आपको इस बोल को ढक देना है। कोयले के अंदर से धुआं निकलेगा और जो धुआं है उससे हमारे मैरिनेड के अंदर बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। अब कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप ढक के रखिए। कोयलों के ऊपर जो काठी कबाब बने होते हैं उसमें कोयले का बहुत अच्छा एक फ्लेवर होता है। वो चीज़ को घर पर रेप्लिकेट करने के लिए ये प्रोसेस को हम कर रहे हैं। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को निकाल कर ये जो कोयले हैं ये आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम्स पनीर है। पनीर को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट कर रखा है। अब इस पनीर को आपको मैरिनेशन में ऐड करना है। सारे पनीर को मैरिनेड में ऐड कर दीजिए। पनीर ऐड करने के बाद आपको अच्छे से हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है और मैरिनेड से पनीर को कोट कर लेना है। अब एक पैन के अंदर आप ऑयल ऐड कर दीजिए। तेल ऐड करने के बाद तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए। पैन भी आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तो अब तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ पनीर ऐड कर रहा हूँ। पनीर ऐड करने के बाद आपको एकदम हाई हीट पर इसको कुक करना है। ऐसे थोड़ा पैन को टॉस कर सकते हो या आप करछी की मदद से भी स्टर कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिए हाई फ्लेम पर कुक कीजिए। हमको थोड़ा सा जो चार्ड इफेक्ट है वो लाना है पनीर के ऊपर। स्मोकी फ्लेवर तो हमारे मैरिनेड में ऑलरेडी है ही, जो टेक्सचर भी है वो पनीर का बहुत अच्छा हो जाएगा। फटाफट से पनीर पकेगा। पनीर को पकाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, लेकिन इसका टेक्सचर जो है बाहर से हमें अच्छे से लाना है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से पनीर एकदम बाहर से मस्त चार हो रहा है और अच्छा सा टेक्सचर आ रहा है पनीर के ऊपर। बस 2 से 3 मिनट के लिए आपको पनीर को इस तरीके से पकाना है। अब आप देख सकते हो पनीर की जो मैरिनेड है वो अच्छे से पनीर को लग चुकी है। रंग भी बहुत अच्छा आ चुका है पनीर के ऊपर। इस स्टेज पर मैं बाकी के कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ। 1/3 कप प्याज के लच्छे, 1/3 कप जूलियन की हुई कैप्सिकम, 1/3 कप जूलियन किए हुए टमाटर और 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रहा हूँ। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी ऐड कर दीजिए। और अब हाई फ्लेम के ऊपर आपको बस टॉस करना है। जो प्याज, टमाटर और कैप्सिकम डालें उसके ऊपर हल्का हल्का सा रंग चढ़ना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जो सब्ज़ी है हमारी एकदम क्रंची रहनी चाहिए, बस हल्की सी पक जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने अभी अच्छे से टॉस किया है और बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लिया है और ये हमारे काठी रोल की फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आटे को जो हमने रेस्ट करने रखा था उसको लेयर करके उसके पराठे बना लेते हैं। एक डो बॉल लेकर आपको उसको अच्छे से बेल लेना है। एक रोटी बना लेनी है। तो एक बेलन की मदद से इसको बेल लीजिए, एक रोटी तैयार कर लीजिए। आपकी रोटी एक बार तैयार हो गई तो इसके ऊपर एक पतला लेयर घी का लगाना है। घी आपने एक बार अच्छे से लगा लिया है तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा आपको स्प्रिंकल करना है।
सूखा आटा स्प्रिंकल करने के बाद इसके प्लीट्स लगाने हैं। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके के इसकी प्लीट्स बना रहा हूँ। तो एक बार आपने इस तरीके से प्लीट्स बना लिए तब इसको गोल घुमाकर आपको पेड़ा तैयार करना है। तो इस तरीके से आप गोल घुमा लीजिए और लास्ट का जो हिस्सा बचा होगा उसको ऐसे नीचे डालकर एक आपका पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे लेयर वाला पेड़ा तैयार कर लीजिए। इसको सूखे मैदे से कोट कर लीजिए। सूखे मैदे में कोट करने के बाद अभी इसका पराठा बेलना है। तो ऐसे हल्के हाथों से इस पेड़े को दबाइए। उसके बाद बेलन की मदद से आपको इसको बेलना है। आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है काठी रोल का पराठा, थोड़ा सा पतला होता है। तो एकदम मीडियम थिकनेस वाली, जैसे रोटी बनाते हो आप, रोटी से हल्का सा मोटा रखना है इस पराठे को। अच्छे से बेलिए। अगर आपको लगता है आपको और सूखा आटा लगाना है तो आप लगा सकते हो, अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा सूखा आटा इस पराठे को मत लगाइए। तो आप देख सकते हो अभी मैंने एकदम परफेक्ट पराठा बेल लिया है। अब इस पराठे को हमें पकाना है। यहाँ पर मेरे पास एक तवा है, तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर रखा है। तवे के ऊपर पराठा डाल दीजिए। अब पहले आपको पराठे को सूखा ही पकाना है, तेल नहीं ऐड करना है। तो ऐसे एक नैपकिन ले लीजिए। नैपकिन से प्रेशर डालकर ऐसे गोल गोल घुमाकर पराठे को पहले एक तरफ से पकाइए। एक तरफ से कुछ 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपका पराठा पक जाएगा। उसके बाद इसको पलटाकर दूसरे तरफ से भी इसको पका लीजिए। इसी तरीके से नैपकिन से दबाकर गोल घुमाकर आपको पकाना है। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ से पराठा पक चुका है। अभी हमको पराठे को तेल के साथ थोड़ा सा क्रिस्प करना है। तो तेल ऐड करके पलटा दीजिए पराठे को। पलटने के बाद पराठे को आपको फिर से दबा कर अच्छे से गोल घुमा कर पकाना है। बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं कि आपका पराठा कितना पक चुका है। एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, अच्छे से क्रिस्प हो जाए एक तरफ से, तब तक आपको पराठे को इसी तरीके से पकाना है। अब पराठा एक तरफ से अच्छे से पक चुका है। मैं थोड़ा सा और तेल डालकर पराठे को पलटाकर दूसरे साइड से भी पका रहा हूँ। सेम तरीके से पराठे को दबा कर अच्छे से गोल घुमाकर आपको पराठा पकाना है। दबाने का और गोल घुमाने का कारण ये है कि पराठा इवनली सब जगह से पूरे सरफेस पे अच्छे से पकना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि पराठा दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प हो चुका है, एकदम परफेक्टली पक चुका है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा ये वाला पराठा। और हमारा काठी रोल का जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। तभी हमारे दोनों कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं काठी रोल के, और कुछ अकम्पनीमेंट्स जो हैं जो इस रोल के अंदर जाएंगी वो मैंने रेडी कर रखी है। नाउ लेट्स असेंबल आवर काठी रोल वाइफल स्टाइल। Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. तो ऐसे बनता है पनीर काठी रोल और बहुत ही डिलिशियस बनता है। मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई भी कर दिया आपके लिए पनीर की फिलिंग बनाना। और इस रेसिपी से जो परोठा बनता है या लच्छेदार पराठा बनता है बहुत ही फ्लेकी बनता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। तो इसी तरीके से बनाओ। आपको चाहिए तो थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस यानी काशुंदी भी इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। ग्रीन चटनी ऐड कर सकते हो। कई सारे फिलिंग्स के साथ वेरिएशंस कर सकते हो और अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this paneer kathi roll recipe at your home. Cheers.